प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान आत्मा अकर्ता असंग है, अनादित्व त्रिगुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थ है, हे अर्जुन, यह परमात्मा शरीर में रहते हुए भी अनादि और निर्गुण होने से अव्यय है। वह न करता है न लिप्त होता है। शंका क्या है कि अच्छा, यह ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, लेकिन कहते हैं कि शरीर तो ज्यों का त्यों बना हुआ है और शरीर से कर्म भी होते ही रहेंगे। कर्म को छोड़ तो सकते नहीं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। जितने भी मर्त्यलोक के प्राणी हैं, स्वर्गलोक और पाताल लोक के प्राणी हैं, कोई भी क्षण भर के लिए भी निष्कर्म नहीं रह सकता। प्राणत्व होना ही क्रियाशील होना है। तो फिर जब कर्म रहेगा ही नहीं तो आत्मा में उस कर्म का फल व्यापेगा ही नहीं, तब वह सुखी दुखी भी नहीं होगा। फिर इस ज्ञान से क्या फायदा हुआ? कि इस ज्ञान से क्या फायदा हुआ यदि प्राणत्व का होना ही क्रियाशील होना है और जब कर्म रहेगा ही तो आत्मा में उस कर्म का फल व्यापेगा ही, और जब वह सुखी दुखी भी होगा, फिर इस ज्ञान से क्या फायदा हुआ? ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। अब समाधान की बात आ रही है कि अरे, इस ज्ञान से तो ऐसा फायदा हुआ कि फायदे का नुकसान का झगड़ा ही मिट गया। अनादित्व त्रिगुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आत्मा देह में स्थित है और देह से हो रहा है कर्म, परंतु न करोति न लिप्यते आया है ना। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। हत्वापि सैमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। कुर्वन्नपि न लिप्यते कर्त्वापि न निबध्यते। करके भी बंधन नहीं है, करके भी लेप नहीं है। ये लेप क्या है? आत्मा में कोई लेप वेप नहीं होता है। अविद्या के कारण उस कर्म का कर्ता अपने को समझना, इसी का नाम लेप है। कर्ता बुद्धि लेप है। इस कर्म का कर्ता मैं हूँ, ऐसा जो बुद्धि, उस बुद्धि को मैं मेरी समझना, इसी का नाम लेप है। अवलेप बोलते हैं। यह जैसे स्त्रियाँ अपने अंग पर रंग लगा लेती हैं ना, फिर समझती हैं कि मैं सुंदर हूँ। रंग की सुंदरता को, लेप की जो सुंदरता को, लपुष्ट है लिपस्टिक की सुंदरता को बोलती हैं कि यह हमारी सुंदरता है। रंग की सुंदरता है, पाउडर की सुंदरता है, साड़ी की सुंदरता है, जेवर की सुंदरता है। उसमें तुम्हारा क्या है? अभिमान के सिवाय तुम्हारा क्या है? वह चमकता हुआ रंग पाउडर का है कि तुम्हारा है? वह चिलचिलाती हुई हीरे की अंगूठी है कि तुम चिलक रही हो? वह चमकती हुई साड़ी जो लोगों की आंखों में गड़बड़ाती है, वह साड़ी है कि तुम हो? तो यह जैसे अभिमान मात्र से ही तुम अपने को सुंदर मानते हो, यह तो आहार्य अध्यार्य माने उधार माल दूसरे के घर से जेवर मांग के ले आए और दूसरे के घर में जाके धनी बन गए कि हमारे देखो हीरे का कंगन है, जबकि अपने पास तो कुछ नहीं है। वैसे ही अरे, यह कर्म तुम्हारा नहीं है, तुम अपने साथ काहे को जोड़ते हो जी? अनादित्व त्रिगुणात्वात् परमात्मा अव्ययम अयम अव्यय। अयम परमात्मा अयम आत्मा ब्रह्म अभिनयेन दर्श्यति। अयम परमात्मा न हि कश्चित् वैकुंठो अस्तो वा निराकारो वा परोक्षो वा। कोई वैकुंठस्थ, कोई निराकार, कोई परोक्ष नहीं है। अयम आत्मा, यही आत्मा ब्रह्म है। परमात्मेति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो इस देह में जो सर्वदेह धर्म अवस्था स्वभाव आदि से अनक्रांत पर पुरुष है, उसी को परमात्मा कहते हैं। इस शरीर में परमात्मा नहीं है, तो और कहाँ है परमात्मा? तो वह परमात्मा कैसा है? बोले अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय।
इसकी व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।